नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया है उसका असर आने वाले दिनों में देश की राजनीति में बड़े पैमाने पर देखने मिल सकता है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेकिन उसके पहले मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और साथ ही इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को शिवसेना का असली वारिस एकनाथ शिंदे ग्रुप को बता दिया, यानी कि अब शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर अधिकार एकनाथ शिंदे ग्रुप का हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने शुक्रवार को पाया कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है। उद्धव गुट ने बिना चुनाव कराए अपनी मंडली के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए इसे बिगाड़ा। कमीशन ने यह भी पाया कि शिवसेना के मूल संविधान में अलोकतांत्रिक तरीके को गुपचुप तरीके से वापस लाया गया, जिससे पार्टी निजी जागीर समान हो गई। इन तरीकों को 1999 में चुनाव आयोग नामंजूर कर चुका है। पार्टी की ऐसी संरचना भरोसा जगाने में नाकाम रहती है। इसी के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना से अब उद्धव गुट की दावेदारी खत्म मानी जा रही है। इस फैसले का क्या असर पड़ेगा, यह मैं आपको बता देता हूं। चुनाव आयोग का यह फैसला उद्धव ठाकरे से वो सारी चीजें लेकर एकनाथ शिंदे गुट को दे देगा जिसका मालिकाना हक शिवसेना के पास है। चुनाव आयोग का फैसला लागू हुआ तो शिवसेना की सभी संपत्तियों से उद्धव ठाकरे को हाथ धोना पड़ेगा। एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में शिवसेना के पास 148.46 करोड़ की एफडी और 186 करोड़ की अचल संपत्ति है। अब शिंदे गुट असली शिवसेना के रूप में जिसे कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपेगा, उसके हस्ताक्षर को पार्टी की तरफ से वित्तीय लेन देन के लिए मान्यता मिलेगी। महाराष्ट्र में 82 जगहों पर शिवसेना का दफ्तर है। सूत्रों का कहना है कि बाला साहेब ने अपनी वसीयत में मुंबई में स्थित मातोश्री के 3 मंजिला भवन की पहली मंजिल जयदेव के नाम और दूसरी तथा तीसरी मंजिल उद्धव के नाम कर दी, जबकि ग्राउंड फ्लोर को शिवसेना के लिए रखा गया था। अब उद्धव ठाकरे के पास मातोश्री इमारत के ग्राउंड फ्लोर का मालिकाना हक चले जाने की आशंका है। चुनाव आयोग के इस फैसले पर क्या क्या बयान सामने आ चुके हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। उद्धव ठाकरे ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। ये सरासर अन्याय है। मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है। ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने आज फैसला सुनाया है, इतने दिनों से हमारे पीछे वो पड़े थे और जिस फॉर्मेट में उन्होंने जो भी मांगा, वो एफिडेविट था, फिर हमारे जितने सारे मेंबर्स हैं उनके भी सदस्य पत्र थे लाखों के। इसके बावजूद आज वो अगर कहते हैं कि सिर्फ विधायक और सांसदों के ऊपर पार्टी किसके पास है ये तय उन्होंने किया, तो ये अन्याय है। फिर इतने दिनों तक हमें क्यों ये सब एक्सरसाइज करवाया? पार्टी तो मेरे साथ है, आम जनता तो मेरे साथ है, और इसलिए मैंने कहा कि लगातार मैं चुनौती देते आया कि हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ, चुनाव ले लो। चुनाव लेने की तो उनमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है, हालांकि आज अपने महाराष्ट्र में 2 उपचुनाव चल रहे हैं। मैं साधारणतः आपण असं मानतो की आचारसंहिता असताना तिकडे कोणी काही करू नये। अगर वो कानून खुद निवडणूक आयोग ही तोड़ रहा है, जिस राज्य में आचार संहिता जारी है, उसी वक्त उन्होंने फैसला दिया है, तो अब ऐसे लगने लगा कि जिस जल्दबाजी में उन्होंने हमारा धनुष्यबाण और नाम उनको दे दिया है, तो शायद अब आने वाले 2-3 महीने में वो इलेक्शन भी ले लेंगे। एकनाथ शिंदे ने इसे लोकतंत्र की जीत बताई। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये लोकशाही का विजय है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी, धर्मवीर आनंद दिघे जी, इनके विचारों का विजय है। और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली, उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिव सैनिक, ये इनका विजय है। और इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले पर एकनाथ शिंदे को बधाई दी है। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, यानी मुख्यमंत्री
एकनाथ जी शिंदे इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो विश्वास था, आज उस विश्वास को पूरे तरीके से बल मिला है और असली शिवसेना, बाला साहब के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, ये एकनाथ शिंदे जी की ही है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिसकी उम्मीद थी वही हुआ शिवसेना की तरफ से, ऐसा वक्तव्य आ रहा है। देखिए, इससे अलग वक्तव्य वो दे ही नहीं सकते। उनके दोनों प्रकार के वक्तव्य टाइप करके रखे हुए थे। अगर उनके पक्ष में निर्णय आता तो उनका वक्तव्य था कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सही काम किया है, फ्री एंड फेयर काम किया है, और दूसरा उन्होंने टाइप करके रखा था कि उनके विरोध में आएगा तो इलेक्शन कमीशन दबाव में है। वो उनकी स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये कानून से चलता है, ये न्याय से चलता है, ये संविधान से चलता है। अब इस पर हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपको बताते हैं। हमें लगता है कि चुनाव आयोग का फैसला आने वाले दिनों में देश की राजनीति पर काफी असर डालेगा। अगर चुनाव आयोग ने यह फैसला विधायकों के नंबर के हिसाब से सुनाया है तो ये उन पार्टियों के सुप्रीमो के लिए खतरनाक हो जाएगा जिसके पास एक या दो विधायक ही हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास सिर्फ एक ही विधायक है, और इस ऑर्डर के हिसाब से अगर देखें तो इस विधायक ने अगर पार्टी पर दावेदारी ठोकी तो क्या राज ठाकरे के हाथ से पार्टी चली जाएगी? हमें लगता है कि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव तक मामला रिजर्व रखना चाहिए था और दोनों पार्टियों को अपने दम पर चुनाव लड़ने का मौका देना चाहिए था। उसके बाद जो पार्टी बड़े नंबर लेकर आती है उसके पास या फिर उसके पक्ष में फैसला सुनाते तो सही होता। इस पूरे मामले पर क्या आपका कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।